हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। मिलते हैं अनदर। आज हम लेके आए हैं एक अनदर क्वेश्चन, एरर और एनालिसिस का। जेई एडवांस 2015 में आया हुआ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कुछ हटके है। और ये पिछली बार हमने यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन देखा, अब एरर का। ये जो टॉपिक है वो बहुत निग्लेक्टेड और ग्रांटेड टॉपिक है। लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं, इससे तो क्या है, इजी क्वेश्चन आ जाएगा, कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है और कुछ नया है। जनरली हम क्या करते हैं, एरर को लॉग में, जैसे मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है कि लॉग लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और उस ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। मतलब सबकी एक एरर की ट्रेडिशनल मेथड है। जिन लोगों ने एरर किया है उनको पता है कि ट्रेडिशनल मेथड है सब एरर की। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ हटके है। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा सा नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं होगा, अब देखते हैं। तो आप ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ एक बार, ठीक है। देखो, तो मैं जैसे बताता हूँ, मैं बताता हूँ हमेशा एसएम पॉइंट कि एरर कैसे निकालते हैं। मैं बोलता हूँ भाई, पहले सबसे पहले लॉग लगाओ, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो और दुनिया का कोई भी एरर निकालो, दुनिया का कोई भी एरर निकालो। ये मेरी शॉर्टकट टेक्निक है, मैं ऐसे जनरली यूज करता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो आप भी आज से ये टेक्निक फॉलो करना। जो भी मेरे से पढ़ते हैं वो लोग तो वैसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। बाकी आप देखो, ठीक है। तो मैं पहले लॉग लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका लॉग ई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 लॉग ए माइनस अल्फा टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अब देखो लॉग ई को डिफरेंशिएट मारो तो कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा ई बाय डायरेक्ट क्या हो जाएगा ई, बराबर। फिर ये कितना होगा 2 डेल्टा ए बाय ए, बराबर। लेकिन क्या ये डेल्टा टी बाय टी होगा, सोच के देखो। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा बस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा होगा। और ये हर जगह हम इनटू क्या कर रहे हैं 100। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर निकालना है, इनटू 100। ध्यान से देखना, ये स्टेप अगर समझ में आई तो काम हो गया। और मैं शॉर्टकट में हमेशा बताता हूँ कि एरर हमें कैसे लेना है, प्लस, हमेशा प्लस लेना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, प्लस। इंपॉर्टेंट है, यहाँ माइनस है फिर भी मैंने यहाँ प्लस किया, क्योंकि हम हमेशा एरर कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम एरर निकालते हैं। तो हम निगेटिव साइन कभी कंसिडर नहीं करते। अब देखो, अब डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, ए का एरर कितना दिया है 1.25, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.25 प्लस अल्फा कितना दिया है 0.2। अब देखो, यहाँ एक थोड़ा सा ट्रिक है। अब उन्होंने टी का एरर दिया है, टी का एरर दिया मतलब क्या दिया है, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कितना दे रखा है हमें 1.5 दे रखा है, करेक्ट है ना। अब देखो, हमें डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको टी से डिवाइड कर दो। चलो मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे करता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 है, तो मैंने क्या किया, इसको टी से डिवाइड किया और टी से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं। तो देखो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये तो कितना दिया है 1.5, कोई टेंशन नहीं। अब ये 1.25 इंटू 2 करोगे तो कितना है 2.5 प्लस 0.2, और ये कितना है डेल्टा टी बाई इंटू 100 कितना है 1.5, और इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड। ऐसे करना है, थोड़ा सा टेक्निक था, लेकिन मैंने जनरली देखा है स्टूडेंट को ये नहीं क्लिक होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। अब देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन, 2.5 प्लस ये कितना होगा 5, और ये 0.21 हो जाएगा, ये बचेगा 1.5, सीधे सीधे आंसर आएगा 4%। इसका आंसर क्या होगा 4। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसका 4 आंसर है क्या, यस, इसका आंसर 4 है। तो बस ये था कुछ एरर एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं भी जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया तो वो चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल के 2 क्वेश्चन लाए थे, वो प्रैक्टिस कर लिए तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसी तरह अगर ये रिवाइज कर लिया तो पूरा एरर रिवाइज हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन का भी ये क्वेश्चन था, उससे भी वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं कम टाइम में आपका ज्यादा रिविजन करवाऊँ। ओके, तो यार
यस, लिख लेते, अच्छे से लिख लो ये अलग नोटबुक में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।